मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट सत्र से पहले किसान संगठनों ने अपनी विपक्षी सांसदों से गुहार लगाई है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने इंडिया गठबंधन के सांसदों से कहा है कि वो संसद में एमएसपी की गारंटी को लेकर प्राइवेट बिल लेकर आए। बता दें कि 22 जुलाई को बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले दो किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा यानी गैर राजनीतिक और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के किसान नेताओं ने विपक्षी सांसदों से मिलना शुरू कर दिया। किसान संगठनों ने अपनी मांगों की एक लिस्ट तैयार की है। उन्होंने विपक्षी सांसदों से मिलने की शुरुआत उन्हीं राज्यों से की है जहां उनकी पकड़ ज्यादा है। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। बता दें कि शुक्रवार को होने वाली लोकसभा के सत्र के दोपहर के बाद का समय प्राइवेट मेंबर बिल के लिए आरक्षित किया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन मुद्दों की तरफ खींचना होता है जिन्हें विपक्ष अहम मानता है। इसके जरिए विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। अब तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून भी बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हमारे प्रतिनिधि अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। हमारी कुछ मांगों को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। हमें पता है कि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए वो हमारी मांगों को धक्का तो दे ही सकते हैं। उन्हें चुनाव में किए गए वादे को पूरा करना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। वहीं किसान संगठनों ने कहा कि इस बार सरकार को एमएसपी की गारंटी के लिए स्पेशल बजट का ऐलान करना चाहिए और किसानों की कर्ज माफी का ऐलान भी बजट में करना चाहिए। बता दें कि चुनाव के पहले से ही किसान संगठन एमएसपी की गारंटी किसान आंदोलन में शामिल लोगों से केस हटाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर कुछ किसानों ने अभी भी डेरा डाल रखा है। अब इस बार के बजट में किसानों के लिए ऐसा क्या खास है, ये जानते हैं। संसद सत्र पहले दिन अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अंतरिम बजट में देश को सरकार बड़े किसान वर्ग को साधने का तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार का फोकस पहले से किसानों के ऊपर रहा है। संसद सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अंतरिम बजट में देश बड़े किसान वर्ग को साधने के लिए सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा सकती है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना यानी ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर मुहैया कराए गए। 2 करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण में भी अच्छा काम हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी योजनाओं में से एक है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार 3 समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 2023 के आम बजट में किसानों को मिलने वाली पीएम किसान योजना की राशि को अपरिवर्तित रखा था। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए बांटने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही किसानों के लिए एक किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात कही गई थी। साथ ही सरकार ने ध्यान कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने के लिए और डिजिटल एक्सीलरेटर फंड बनाने की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कॉटन क्षेत्र को ध्यान में रखकर क्लस्टर आधारित वैल्यू चेन बनाने की भी घोषणा की थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले साफ किया था कि उनकी सरकार का फोकस गरीब, किसान, युवा, महिला और आदिवासियों पर है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।